हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग 17वीं बीपीएससी को लेकर के लगातार, चाहे वो शिक्षा सत्याग्रह हो या कोर्ट केस का मामला हो, लगातार चल रही हैं। अभी पिछले दिन आपने देखा कि चूँकि ऑलरेडी लिस्टिंग हो रही थी केस की, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही थी और उसको हियरिंग के लिए लिस्टिंग भी करवाया गया। तो उस दिन जो एडवोकेट थे बीपीएससी के, वो ही गायब हो गए। यानी कहीं ना कहीं से मामले को लटकाने के चक्कर में है वो लोग। अभी देखिएगा तो शिक्षा सत्याग्रह चल रहा है और शिक्षा सत्याग्रह में काफ़ी संख्या में छात्र अवेलेबल हो रहे हैं। और इसी बीच आयोग ने एक महत्वपूर्ण डेट अनाउंस कर दिया है। अभी जैसे कल की बात करें, अभी जैसा कि बीपीएससी पे ये बताया गया कि भागलपुर खगड़िया ये यहाँ से पेपर जो है वो प्रश्न पत्र बदले गए। और एक और आरोप लगा था बीपीएससी पे कि जो 4 जनवरी का इनका एग्ज़ाम हुआ, वो नए प्रश्न पत्र नहीं बनाए, बल्कि 13 में ही जो एक्स्ट्रा प्रश्न पत्र तैयार होते हैं, जिनकी बाद में नीलामी की जाती है, उसी से परीक्षा ले ली गई। लेकिन इस पे आयोग ने ये नोटिस ट्वीट करके जानकारी दिया कि ये न्यूज़ फेक है और फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है। अब आज देखेंगे, कंटिन्यू आंदोलन चल रहा है और कोर्ट केस तो भी चल ही रहा है। अब आज यहाँ पे फिर से आयोग ने एक नोटिस जारी किया है और डेट को अनाउंस कर दिया है, एग्ज़ाम डेट को लेकर के। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना, एकीकृत 17वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा। अब यहाँ पे देखिएगा तो एकीकृत 17वीं मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन का प्रकाशन आयोग द्वारा किया गया है, जिसे आयोग के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि निम्नत है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन का यहाँ पे 21 फेब से शुरू कर रहे हैं ये लोग और 17 मार्च तक आवेदन करवा रहे हैं। यानी ये बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है आयोग। और देखिएगा तो यहाँ पर डेट को अनाउंस कर दिया है, जिसमें आयोग ने ये बताया है कि आप 21 फेब से आवेदन करेंगे और 17 मार्च तक आवेदन कर पाएंगे। अब देखिए, जिनका प्रीलिम्स हो चुका है वो तो अपनी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी है जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो और फिर से दोबारा एग्ज़ाम हो। और जो अन्य अभ्यर्थी हैं वो तो चाह ही रहे हैं कि फिर से फेयर एग्ज़ाम हो और री एग्ज़ाम करवाया जाए। तो देखिए, अब इसी बीच आयोग यहाँ पे डेट अनाउंस कर दी है, जिसमें इन्होंने प्रोग्राम भी बता दिया है कि 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच इनकी पटना स्थित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ली जाएगी। 25 को इनका जो है वो 9:30 बजे से 12:30 बजे तक सामान्य हिंदी का पेपर है। 2 बजे से 5 बजे तक इनका निबंध का पेपर है, 25 को ही। और 26 अप्रैल को इनका ये है कि सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र होगा, जो 10 बजे से 1 बजे के बीच होगा। 28 अप्रैल को 10 से 1 के बीच में ये सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र लेने की जानकारी दिए हैं। और जो 29 अप्रैल है, इस दिन 10 बजे से 12 बजे तक एकीकृत 17वीं प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित एक ऐच्छिक विषय यानी ऑप्शनल का पेपर 29 को। और 29 को ही 2 से 5 बजे के बीच में, जैसे कि जो CDPO के लिए भरे होंगे, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, तो उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो अपना 2 बजे से 5 बजे तक देंगे। और इसके अलावा जो वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी होंगे तो वो 10 बजे से 1 बजे तक ये अपना एक ऐच्छिक विषय का एग्जाम देंगे। यहाँ पर देखिएगा तो परीक्षा नियंत्रक का साइन है। यानी कुल मिलाकर के आयोग अभी भी बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से कोर्ट में केस चल रहा है और अभी आंदोलन चल रहा है, और इसी बीच डेट को अनाउंस करना, कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के बीच आयोग ये संदेश देना चाह रही है कि हम बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन इसके उलट अभ्यर्थी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी एक ही मांग है कि एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो। अब इस बीच आयोग ने जब नोटिस जारी कर दिया है तो अभ्यर्थियों का एक ही अब निगाहें हैं कि आंदोलन के बाद क्या होता है और कोर्ट का नतीजा क्या होता है। तो देखने वाली बात होगी आगे इसमें क्या कुछ अपडेट होता है। बाकी फ़िलहाल के लिए अपडेट था। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। इसके अलावा जो भी अपडेट होगी फिर मिलेंगे। धन्यवाद।